Okay, in last video we covered Emile Durkheim division of labor. A part of it we also covered the comparison between Emile and Marx division of labor theory. Now we are going to continue with Emile Durkheim social facts. Let's start. Social facts. For Durkheim, sociology is the study of essential social facts and the explanation of these facts in a sociological manner. डरखाइन के हिसाब से जो सोशल फैक्ट्स हैं वो एक्चुअली में सोशोलॉजी की एक स्टडी है जो कि एक्सप्लेन करती है एक सोशोलॉजिकल मैनर को. डरखाइम फॉर डरखाइम सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एसेंशियल सोशल फैक्ट. सोशोलॉजी मतलब सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फैक्ट्स इन अ सोशोलॉजिकल मैनर. और सोशोलॉजिकल वे में इन फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना. डरखाइम सिस्टमैटिकली डिस्कस दिस इन द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड. डरखाइम इसको डिस्कस करता है सोशोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू as the rule of sociological method. Okay, social fact is the way of acting, thinking and feeling, etc., which is more or less general in the given society. सोशल फैक्ट का मतलब एक तरीके से जिससे एक इंसान इस सिनेरियो में कैसा एक्ट करेगा, कैसा सोचेगा, कैसा फील करता है, मोर और लेस जनरल सिचुएशन में, एक जनरल सोसाइटी में एक इंसान कैसा बिहेव करता है, दैट इज अ सोशल फैक्ट. द ट्रू नेचर ऑफ सोशल फैक्ट लाइज इन द कलेक्टिव और द एसोसिएशनल कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड इन द सोसाइटी. जो ट्रू नेचर होता है एक सोशल फैक्ट का वो ये होता है कि कलेक्टिवली मैक्सिमम लोग जो है क्या चीज़ पर अग्री कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ में तो लोग ऐसा एक्सक्यूज मी, आई थिंक कोई नियर बाय कुछ कुक कर रहा है जो कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ओके, देन द सोसाइटी नेचर of social facts lies in the collective and associational characteristic inherited in the society. कैसे कलेक्टिवली लोग और या फिर एसोसिएशन के साथ कि ओके बाकी लोग ऐसा करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है, एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि ओके ऐसे सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट किया जाता है. तो वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है और वही एक सोशल फैक्ट है. टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, अब उनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोशल फैक्ट्स से. ए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर institutionalization. Structure is morphological. ए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. एक स्ट्रक्चर पे एक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है सोशल फैक्ट. स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल सोशल फिनोमेना. By this he meant the number and nature of elementary parts of which society is composed. In this category the social facts are included the distribution of population over the surface of territory. ओके, फिर से एक बार इसको देखते हैं. स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फिनोमेना. इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एक सोशल फिनोमेना के तौर पर, तो वो उसके बारे में बात करते हैं. बाय दिस ही मेंट द नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ विच सोसाइटी इज कंपोज्ड. जो बेसिक चीज़ों से सोसाइटी बनती है उनके बारे में. इन दिस कैटेगरी द सोशल फैक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर द सर्फेस ऑफ द टेरिटरी. इसके लिए सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है वो सरफेस पे डिवाइड कर दिया जाता है कि जो सब लोग हैं वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में टोटली हर जगह डिवाइडेड होता है. द फॉर्म्स ऑफ ड्वेलिंग्स, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा. जिसमें उनका जो एक ड्वेलिंग का फॉर्म होता है, घर किस तरीके से बना हुआ है, नेचर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, किस नेचर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है. एक तो ये है एक सोशल फैक्ट. तो क्या पहला चीज़ क्या समझा, एक पॉपुलेशन जो कि एक स्पेसिफिक टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है जिसमें वो लोग अपना घर बनाते हैं और वो किस मीन्स से कम्युनिकेट करता है. नंबर वन, दिस इज अ सोशल फैक्ट. नंबर टू, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फॉर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट. अभी अगर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए तो सोशल फैक्ट को, तो उसके बारे में दे आर मोर और लेस जनरल एंड वाइडली स्प्रेड इन सोसाइटी. ये ज़्यादातर सोसाइटी में स्प्रेड रहता है. अंडर दिस कैटेगरी फॉल लीगल एंड मॉरल रूल्स, religious dogma and established beliefs and practices prevalent in the सोसाइटी. अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट क्या हुआ, जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ मॉरल रूल्स हैं, रिलीजियस डॉगमा है मतलब कि एक रिलीजियस इंसान तो ऐसा ही करेगा, एंड कुछ स्टैब्लिश बिलीव्स हैं. और यही सबसे ज़्यादा जो है ना एक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट फैक्टर के जैसा काम करता है. इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. देन थर्ड, नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट. वो क्या है,
This category of social fact have not attained a total objective and dependent independent existence. ओके, तो इन्होंने एक टोटल ऑब्जेक्टिव अभी नहीं अटेन किया है, एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अभी इन्होंने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, और ना ही इन्होंने एक टोटल ऑब्जेक्टिव, कोई एक ऑब्जेक्टिव जिसको ये फॉलो कर रहे हैं उसको अभी तक इन्होंने गेन नहीं किया है. ऑल्सो देयर एक्सटर्नलिटी टू एंड ascendancy over the above individual is not yet complete. और क्या चीज़ है जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर है जिसको सबको फॉलो करना है, वो अभी इन्होंने गेन नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, sporadic current of opinion generated in specific situation. Sporadic currents of opinion generated in specific situation. अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में अलग ओपिनियंस आ रहे हैं. इंथुजियाज्म जनरेटेड इन द क्राउड, काफ़ी ज़्यादा अचानक से किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोवोक हो गए, इंथुजियास्टिक हो गए. ट्रांजिटरी आउटब्रेक इन एन असेंबली ऑफ पीपल, काफ़ी अलग तरीके से कुछ आउटब्रेक्स आ गई हैं, कुछ लोग एक्साइटेड हो गए. सेंस ऑफ इनडिग्निटी और पिटी अराउज्ड बाय स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, कुछ चीज़ों की वजह से इनडिग्निटी है, मतलब वहाँ पर इस चीज़ को डिग्निफाइड नहीं बताया जा सकता, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पिटी है उसके चीज़ पे, लोग शर्मिंदा है कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की वजह से. तो ये हो गए कुछ सोशल फैक्ट्स जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं. देन बी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी. अब दूसरे सोशल फैक्ट्स जिसको एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर डिफाइन किया जा रहा है. तो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स आर, अ सोशल फैक्ट इज नॉर्मल व्हेन इट इज जनरली इनकाउंटर्ड इन अ सोसाइटी ऑफ अ certain types at a certain phase in its evolution. On the basis of a social fact is normal when it is generally encountered in a society of a certain type. जब एक certain type of society में उसे encounter किया जाए. A social fact is normal when they're generally encountered in a society of a certain type at a certain phase of in its evolution. एक particular चीज़ जो कि एक certain type की हो और evolution का part बनी हो एक certain time पर. For example, some degree of crime is inevitable in any society. कुछ जो डिग्री ऑफ क्राइम है वो एक्सेप्टेबल होती है एक्चुअली किसी सोसाइटी में, कि लोग उसको माफ कर देते हैं. हेंस अकॉर्डिंग टू डरकहाइम, क्राइम टू दैट एक्सटेंट इज अ नॉर्मल फैक्ट. इसीलिए क्राइम जो है एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक एक नॉर्मल फैक्ट है, कि होता ही है हर सोसाइटी में, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्राइम होता ही है. सेकेंड, पैथोलॉजिकल फैक्ट. पैथोलॉजिकल का क्या मतलब हुआ, जहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. ओके, एवरी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज अ पैथोलॉजिकल फैक्ट. किसी कोई भी चीज़ जो कि स्टैंडर्ड से डेविएट करे वो एक पैथोलॉजिकल फैक्ट बन जाती है. एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज इन द रेट ऑफ क्राइम इज पैथोलॉजिकल. अगर कुछ एकदम अलग लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम अगर बढ़ रहा है तो उसको पैथोलॉजिकल कहेंगे. मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट्स. क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट के. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नैलिटी. ओके, सॉरी, कभी कभी ना प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्यों अटक जाता है. ओके, एक्सटर्नैलिटी. एन इंडिविजुअल टेक्स बर्थ इन अ सोसाइटी एंड लीव्स इट आफ्टर बर्थ डेथ. An individual takes birth in a society and leaves it after birth death. ओके, एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में जन्म लेता है और उसके बाद उस सोसाइटी को छोड़ देता है जब उनकी डेथ हो जाती है. However, social facts are already given in society and remains in existence irrespective of birth and death of an individual. जबकि इसको एज अ सोशल फैक्ट, ये एक सोशल फैक्ट है कि ऐसा होता ही है कि इंसान जन्म लेता है और उसके बाद वो सोसाइटी को छोड़ देता है जब वो मर जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कंटिन्यूज टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल. जो लैंग्वेज है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है कि एक इंसान एक इंडिविजुअल कौन सा लैंग्वेज अडाप्ट करेगा और कौन सा चीज़ बोलेगा, ये एक सोशल फैक्ट है. देर आर वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच द इंडिविजुअल फाइंड्स रेडी मेड एट बर्थ एंड विच ही लर्न्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. और ये जो वैल्यूज होते हैं और नॉर्म्स होती हैं, बिलीव्स क्या होंगी और किस तरीके से कोई चीज़ प्रैक्टिस की जाएगी, वो एक इंडिविजुअल को रेडीमेड मिलती है जब वो पैदा होता है और वो उसको थ्रू आउट द प्रोसेस लर्न करता है. इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन. Any one individual is only a single element within a totality of relationship. एक individual जो है वो एक single element के जैसा है एक इस relationship में. These relationships are not the creation of any single individual. ये जो relationship है
ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा नहीं क्रिएट की जा सकती, इसको मतलब एक रिलेशनशिप टोटली नहीं बोला जाएगा। ओके, देन कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है सोशल फैक्ट में? सोशल फैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट फोर्सेस इटसेल्फ ऑन इंडिविजुअल। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक सेकंड पे। कंस्ट्रेंट, एक सेकंड। यस, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड नॉर्मल सोशल फैक्ट्स जो है, जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ डर है। ओके, देन पैथोलॉजिकल फैक्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट्स आर, कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक है? एक्सटर्नैलिटी, एन इंडिविजुअल टेक्स बर्थ इन अ सोसाइटी एंड लीव्स द, ये तो पढ़ लिया था, चलो एक, ये तो पढ़ लिया था, हो गया। फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेता, चलिए। तो एन इंडिविजुअल टेक्स बर्थ इन अ सोसाइटी एंड लीव्स इट आफ्टर बर्थ। बर्थ डेथ मतलब एक इंसान आता है, जब बर्थ लेता है तो एक सोसाइटी में एंटर करता है और वो उस सोसाइटी को छोड़ देता है जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउएवर सोशल फैक्ट्स आर ऑलरेडी गिवन इन सोसाइटी एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। चाहे कोई इंसान पैदा हो या मर जाए, सोशल फैक्ट्स हमेशा वहाँ पर रहती हैं, सोसाइटी हमेशा वहाँ पर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कंटिन्यूज टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल। अगर एक इंसान ना रहे तब भी वो जो लैंग्वेज है वो कंटिन्यू रहती है। देर आर वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच द इंडिविजुअल फाइंड्स रेडीमेड एट बर्थ एंड विच ही लर्न्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और जो वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस एक इंसान करता है वो सोसाइटी में आने के बाद उसको रेडीमेड ही मिलता है, जिसको वो थ्रू आउट द प्रोसेस सीख जाता है सोशलाइजेशन के थ्रू। एनी वन इंडिविजुअल इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट विद इन अ टोटलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। एक इंडिविजुअल जो है एक एलिमेंट के जैसा है, एक टोटलिटी में, टोटल में एक इंसान एक एलिमेंट के जैसा। दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट द क्रिएशन ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल। ये जो रिलेशनशिप है किसी सिंगल इंडिविजुअल्स के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। Constraints. Social facts are is recognized because it forces itself on the individual. Social facts इसलिए रिलाइज मतलब इसलिए सब लोग मानते हैं क्योंकि वो अपने आप को इन्फोर्स करती है किसी इंडिविजुअल पर। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, एजुकेशन, बिलीव्स एक्सेट्रा आर ऑलरेडी गिवन टू एवरीवन फ्रॉम विदाउट। ये कि सबको जो है नियम कानून का फॉलो करना है, पढ़ाई करना है, इन बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करना है, ये सबको दिया जाता है। ये मतलब सबके ऊपर लागू होता है। दे आर कमांडिंग एंड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल। ये एक कमांडिंग के जैसा काम करते हैं सबके ऊपर। when the individual attempts to resist social facts, they assert themselves. जब कोई इंडिविजुअल इन सोशल फैक्ट्स को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है तो वो खुद ही को मतलब उनके ही नुकसान में बनने लग जाता है वो चीज़। देन इंडिपेंडेंस। सोशल फैक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो हमेशा एग्जिस्ट करती ही हैं। फिर generality. A social fact is a social fact is that which has more or less a general occurrence in a society. Um, जो सोशल फैक्ट्स हैं वो मोर और लेस एक जनरल अकरेंस के जैसे एक सोसाइटी में। ही ट्राइज टू डेमोस्ट्रेट दैट देयर मे एंड मस्ट बी सोशोलॉजी। he tries to demonstrate that there may and must be sociology with an objective science. वो सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सोशोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव साइंस के जैसा है, बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ अदर साइंसेस, जैसे बाकी अदर साइंसेस के ऊपर जिसे बनाया गया यूज़ करके हमको मतलब पता चला। टू मेक दिस ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स पॉसिबल, तो इसे एक ऑब्जेक्टिव साइंस के जैसे देखता है सोशल फैक्ट्स को कि ये तो मतलब हमेशा रहता ही है। ऑफ सोशल फैक्ट्स पॉसिबल, डरखाइम गिव्स द फॉलोइंग टू गाइडलाइंस नेमली। इसे जो ऑब्जेक्टिव साइंस कह सोशल फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव साइंस कह रहा है डरखाइम, इसके वो दो गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइंस सोशोलॉजिकल गाइडलाइंस में पहला सोशोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट, सोशल फैक्ट्स मस्ट बी रिगार्डेड एज थिंग्स। सोशल फैक्ट्स को किसी चीज़ के जैसा देखना है हमें कि ये एक चीज़ है।
He means that we must shed our preconceptions and prejudices and observe social facts from outside. हमें जो खुद से लगता है, जो हम प्रीकंसेप्शन पहले से सोच के रखे हैं कि ये शायद खराब होगा, या फिर हमने जो पहले से ही सोच के रखा है कि ऐसा हमारे ऊपर ऑब्लिगेटरी क्यों बनाया गया है and all, तो उसको इन सबको हटा के हमें सोशल फैक्ट्स जो है एज अ थर्ड पर्सन, जो कि मुझको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, एक सोशल फैक्ट है सोसाइटी में और वो लोगों पर लागू होता है, ये मुझ पर लागू होता है तो मुझे इससे फ़ायदा है कि नुकसान है, ऐसा ना सोचते हुए आउटसाइड बाहर से देखना चाहिए कि वो कैसा काम कर रहा है। वी मस्ट डिस्कवर एंड ऑब्जर्व देम एज वी डिस्कवर फिजिकल फैक्ट्स। हमें उन्हें ऐसे ही डिस्कवर करना चाहिए जैसे कि हम फिजिकल फैक्ट्स को के बारे में पता लगाते हैं कि वो कैसे काम करती है। दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। वो ऐसे भी जो सोशल फैक्ट्स है वो बाहर से है, मतलब वो एक इंडिविजुअल का पार्ट नहीं है, दैट एग्जिस्ट लाइक अ फिजिकल फैक्ट। दे आर रियल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। वो असली है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं ऑफ द इंडिविजुअल विल और डिजायर। किसी इंडिविजुअल के विल और डिजायर के ऊपर बेस्ड नहीं है वो। Okay, for instance, you want to study democracy in India. If you follow Durkheim's suggestion, you will shed your preconceived or vague ideas. Example, democracy is a failure in India, or democracy is people's rules, and so on. तो आपको इसको ऐसे देखने के लिए कह रहा है कि जब आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है सपोज इंडिया में, तो आपको पहले से सोच के नहीं रखना कि डेमोक्रेसी सही से काम करती है कि नहीं इंडिया में, या फिर डेमोक्रेसी में तो लोगों का ही रूल होता है। आपको देखना है कि लोगों का रूल हो रहा है कि नहीं, और ये सच में काम करा है कि नहीं। पहले से कुछ नहीं सोच के रखना, आपको एकदम साइंस के जैसे उसको ऑब्जर्व करना है और टेस्ट करना है। A social fact exercise a constraint on individuals. A social fact exercise a constraint on an individual. जब हम ये कंस्ट्रेंट के जैसे है सोशल फैक्ट, कुछ जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर, these two preposition to regard social fact as thing and to recognize social fact by the constraint they exercise are according to Raymond Aron the foundation of Durkheim's methodology. तो सोशल फैक्ट जो है एक कंस्ट्रेंट के जैसा काम करता है वैसे एक इंडिविजुअल के ऊपर। हाँ, सॉरी, वो प्लेन की आवाज़ शायद बैकग्राउंड में आ रही होगी, थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। क्या रूल्स हैं अगर आपको सोशल फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना है? As things, social facts have to be studied by the empirical method and not direction intuition, and also they cannot be modified by simple efforts of the will. Okay, तो आपको उसे एक सोशल फैक्ट को एक चीज़ के जैसे देखना है, एक थिंग के जैसे देखना है, और उसे एम्पेरिकल मेथड मतलब नंबर्स के साथ, है ना, डेटा के साथ उसको स्टडी करना है, ना कि इंट्यूशन के साथ। आपने डायरेक्ट, आपको इंट्यूशन जो भी आ रहा है आप उसके हिसाब से कर रहे हो, या फिर अपने विल के हिसाब से अपने एफर्ट्स चेंज कर रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ डेटा जो है ना, कॉन्क्रीट डेटा और न्यूमेरिकल्स यूज होने चाहिए। वाइल स्टडिंग सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, द फॉलोइंग थ्री रूल्स हैव टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू बी ऑब्जेक्टिव। तीन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तीन रूल्स को। ऑल प्री कंसेप्शन मस्ट बी इरेडिकेटेड। कोई पहले से आपको कोई चीज़ सोच के नहीं रखना कि इसका कैसा इम्पैक्ट होता है, क्या है एंड ऑल। sociologists have to formulate the concepts precisely. उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट जो है उस प्रिसाइजली फॉर्मुलेट करना पड़ेगा सोशोलॉजिस्ट को। एट द आउटसेट ऑफ द रिसर्च, द सोशोलॉजिस्ट आर लाइकली टू हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द फिनोमिना इन क्वेश्चन। उनके पास ऐसा होना चाहिए कि उनके रिसर्च करके उनके पास नॉलेज अभी कम है, ऐसा मान के चलना चाहिए। देयरफॉर दे मस्ट प्रोसीड बाय conceptualizing their subject matter in terms of those property which are external enough to be observed. इसीलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन फैक्टर्स को उन्हें अपना पैरामीटर बनाना चाहिए जिसको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रॉपरली एज अ एक्सटर्नल फैक्टर। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट्स डिपेंड्स ऑन द बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल फैक्ट। और सोशल फैक्ट को आप तभी समझ सकते हो जब आप इंडिविजुअल फैक्ट से उसको डिटैच करके समझो, which expresses them. Social facts provide a common standard for members of the society. क्योंकि इंडिविजुअल्स में काफ़ी कुछ अलग अलग हो सकता है, ऑन एवरी वंस चॉइस, बट हमको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना है जो सब में कॉमन हमको मिल रहा हो। देन रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द नॉर्मल एंड द पैथोलॉजिकल। मतलब नॉर्मल का मतलब हुआ जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है और डेली बेसिस पे एक्सेप्टेबल, एक्चुअली द थिंग विच इज एक्सेप्टेबल इज नॉर्मल, एंड
पैथोलॉजिकल का मतलब हुआ जिसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बने, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हो विच इज़ नॉट यूज टू, पीपल आर नॉट यूज टू इट। ओके, तो रूल्स ऑफ डिस्टिंग्विशन बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल, क्या रूल्स हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का? डरखाइम वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे स्टडी ऑफ मेडिसिन हैड बिकम साइंटिफिक। डरखाइम काफ़ी इम्प्रेस थे कि किस तरीके से मेडिसिन की स्टडी की गई साइंटिफिकली। द डॉक्टर स्टडी द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स पैथोलॉजिकल फीचर। तो पहले तो डॉक्टर देखते हैं कि नॉर्मली कैसा वर्क करता है, एंड उसके बाद वो देखते हैं कि अगर इसमें कुछ चेंज किया जाए तो किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है, जिसको वो पैथोलॉजिकल फीचर कह रहे हैं। द स्टडी ऑफ बोथ ऑफ दीज फीचर्स हेल्प्स वन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बॉडी। जब ये दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं वो कि नॉर्मली कैसा रहता है, और जब हम कुछ एक्सटर्नल चेंज लेके आते हैं तो कैसा बिहेव करता है, वो हमें बॉडी को समझने में आसानी देता है। ही अप्लाइड दिस मेथड टू द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। उन्होंने यही मेथड को अप्लाई किया सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने में। व्हेन द रेयर ऑफ अ क्राइम एक्सीड्स what is more sociology as science or less constant for a given social type? When the rate of the crime exceeds, जब भी क्राइम बढ़ जाता है, what is more sociology as science? तो सोशियोलॉजी या साइंस को देखा जाएगा, या फिर लेस कांस्टेंट फॉर गिवन सोशल टाइप, या फिर ये लेस कांस्टेंट है सोशल टाइप में, देन इट बिकम्स एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल फैक्ट। अगर कुछ अलग तरीके से ही रेट बढ़ रहा हो क्राइम का तो वो एक पैथोलॉजिकल फैक्ट बन जाता है। सिमिलरली, यूजिंग द सेम क्राइटेरिया, सुसाइड इज अ नॉर्मल फैक्ट, सोशल फैक्ट। सुसाइड करना एक आम बात है, हर सोसाइटी में हर वर्ग के लोग कोई ना कोई सुसाइड करते हैं, दैट्स ओके। दो इट मे बी regarded as wrong and immoral because it goes against the set of value what makes preservation of life absolute. Okay, बट इसको हमेशा गलत माना जाता है और इमोरल माना जाता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये इस वैल्यू के अगेंस्ट है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ रहती है आफ्टर बर्थ इज प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, वो रहती है, और आप खुद ही सुसाइड कर रहे हो। But the sudden rise in the suicide rate in Western Europe during the 19th century was the cause of concern for Durkheim and one of the reason why he decided to study this phenomena. बट ये जो वेस्टर्न यूरोप में काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़े थे सुसाइड के, इसने इंस्पायर किया डरखाइम को ताकि वो इसको स्टडी कर सके सुसाइड के ऊपर, बिकॉज दैट बिकम्स पैथोलॉजिकल। ओके, रूल्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। क्या रूल्स हैं अगर सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करना है तो? देर आर दो अप्रोचेज हैं विच मे बी यूज इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, द कैजुअल एंड द फंक्शनल। कैजुअल एंड फंक्शनल दो टाइप्स को कंसिडर किया जा सकता है टू एक्सप्लेन सोशल फैक्ट्स। वाई? द फॉर्मर इज कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग why the social phenomena in question exist. Why the former is concerned why explaining why is the social form phenomena in the question exists. सबसे पहले तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये है पहला क्वेश्चन। द लेटर इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैक्ट अंडर कंसिडरेशन एंड जनरल नीड्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनिज्म एंड इन व्हाट दिस कॉरेस्पॉन्डेंस कंसिस्ट। दूसरा, कि कैसे एक फैक्ट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम ऑफेंड्स कलेक्टिव सेंटिमेंट्स और इन अ सोसाइटी। जब कुछ क्राइम बढ़ता है किसी सोसाइटी में तो एक कलेक्टिव सेंटिमेंट सबको हर्ट करता है, सबको ऑफेंड करता है। वाइल द फंक्शन ऑफ पनिशमेंट इज टू मेंटेन दीज सेंटिमेंट्स, जो कि पनिशमेंट दिया जाता है ताकि ये सेंटिमेंट्स को मेंटेन रखा जा सके एट द सेम डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। जबकि आप उतना ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन वो सेंटिमेंट्स मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इफ ऑफेंसेस अगेंस्ट देम वर नॉट पनिश्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटिमेंट्स नेसेसरी फॉर द सोशल यूनिटी वुड नॉट बी प्रिजर्व्ड। अगर उसी ऑफेंस को हम पनिश नहीं करेंगे तो जो सेंटिमेंट्स रहती है एक सोशल यूनिटी का, वो नहीं प्रिजर्व हो पाएगा। हाउ? डरखाइम ड्रॉज अ शार्प लाइन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। डरखाइम इंडिविजुअल और सोसाइटी को बहुत ही अलग अलग देखते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सोसाइटी इज अ सेपरेट रियलिटी फ्रॉम द इंडिविजुअल हु कंपोज इट। सोसाइटी एकदम सेपरेट रियलिटी है एक इंडिविजुअल से जो कि उनको बनाता है। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, जिसका अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक है। देयर एग्जिस्ट अ लाइन बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, और साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में एक अंतर है। एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन सोशल फैक्ट्स डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन सोशल फैक्ट्स डायरेक्टली in terms of individual characteristic or in terms of psychology would make the explanation false. अगर हम किसी इंडिविजुअल के बेसिस पर हम लोग अपने फैक्ट्स बनाने लगेंगे और या फिर हम लोग साइकोलॉजी के बेस पर फैक्ट्स बना लेंगे तो ये टोटली अलग चीज़ हो जाएगी सोशोलॉजी से। ओके,
Durkheim study. So this was Durkheim's on social facts, and we also covered suicide. Okay, next. Now we will study Durkheim's study of religion. Let's start this in another video.